कृष्ण। तो आज हम रावेल में आया है, जो वृषभानु महाराज के प्राचीन घर रावेल श्रीमती राधा रानी का जन्मभूमि है। श्रीमती राधा रानी का जन्म एक अद्भुत जन्म है। आप लोग जानते हैं कि वृषभानु राजा जब प्रतिदिन स्नान करते जाते थे, मतलब हर दिन उनका 4 बजे सवेरे स्नान करना यमुना में उनका नित्य प्रतिदिन का एक काम था। तो एक दिन के बात है, सवेरे स्नान करने जब वृषभानु महाराज यमुना में गया तो उस समय देखा कि एक दिव्य कमल पुष्प, 1000 दल वाले एक दिव्य विशाल कमल पुष्प, उसके अंदर एक चमकता हुआ सोने के वर्ण एक लड़की, छोटे से बच्चा जो है वो कमल के साथ, वो बच्चा कमल के अंदर है, तो बह करके श्री वृषभानु महाराज के सामने आ रहे थे। वृषभानु महाराज जब ये दृश्य को देखा तो उनको बहुत अद्भुत लगा और आकाशवाणी हुई कि हे महाराज वृषभानु, ये संतान आपके हैं, आप उनको ले जाइए, भरण पोषण कीजिए। ये संतान भगवती है, ये भगवान के शक्ति हल्लादिनी है, तो आप इनको ले जाइए। इस प्रकार वृषभानु महाराज श्रीमती राधा रानी के पिता बन गया और माता कीर्ति श्रीमती राधा रानी के माताजी बन गई। इस प्रकार यही जगह है, ये श्रीमती राधा रानी के जो श्रीमती राधा रानी के ये बगीचा है, जहाँ पे श्रीमती राधा रानी के लिए फूल, सब्जियाँ, फल उगाया जाते हैं। आप देख सकते हैं बहुत हरा भरा है। और श्रीमती राधा रानी के जन्म भूमि में एक छोटा सा मंदिर है, जो अभी इस मंदिर बंद पर है, मतलब 4 बजे खुलने वाला है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी आ गया, इसीलिए मंदिर का दर्शन हम बाद में करेंगे। पहला आपको बागीचा का दर्शन करा देते हैं। ये बागीचा श्रीमती राधा रानी के है। आप अभी समझ गए ना कि कैसा राधा रानी की उत्पत्ति हुई है। श्रीमती राधा रानी की उत्पत्ति एक दिव्य कमल से हुई है और जन्म से राधा रानी अपने दोनों आँखों को बंद करके रखते थे, क्योंकि राधा रानी के प्रतिज्ञा पहले से ही था कि जब श्रीमती राधा रानी जन्म लेंगे, धराधाम में लीला करने आएंगे, तो उन्होंने सबसे पहला कृष्ण को दर्शन करेंगे। इसके पहले उन्होंने किसी को नहीं दर्शन करेंगे। इस बात के कारण श्रीमती राधा रानी तब तक आँख बंद रखा जब तक श्री कृष्ण, भगवान बाल कृष्ण जब उनके सामने आकर के उनको नहीं पुकारे। तो इस प्रकार बाल कृष्ण एक बार जब पहली बार जब श्रीमती राधा रानी का जन्म के बधाई और उनके जब बर्थडे का कुछ प्रोग्राम मनाया जा रहे थे, तो उस समय जो है आप देख सकते हैं राधा रानी के बगीचा में एक केला भी आ गया है। तो उस समय पहली बार जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण को महसूस किया, कृष्ण का शरीर का गंध को महसूस किया, खुशबू को पहचाने, तब श्रीमती राधा रानी आँख खोल दिया। और आप देख सकते हैं ये रम्य स्थान है, दिव्य स्थान है। ये रावेल भूमि है। रावेल मतलब ब्रज भूमि की एक वन है, महावन के अंदर एक जगह का नाम है रावेल। और रावेल में श्रीमती राधा रानी का जन्म हुई है। और ये रावेल में छोटा सा एक मंदिर है। ये तो दूसरा एक मंदिर है जो अभी बंद पड़े है। अभी ये भी एक देख सकते हैं आप लोग, छोटा मंदिर है जो कि बहुत छोटा है। देख सकते हैं किशोर किशोरी यहाँ पे पालकी में, पालना में है। तो इस प्रकार जो है रावेल में वृषभानु महाराज बाद में ज़्यादा समय तक नहीं रहा। उन्होंने रावेल से अपने सारे शिफ्ट होकर के, मतलब रावेल से उन्होंने फिर बाद में इसमें चले गए, बरसाना में चले गए। तो आप लोग जानते हैं कि बरसाना भी राधा रानी का लीला स्थान रहा है। बरसाना के साथ नंदगांव है। नंदगांव कृष्ण की अर्थात नंद बाबा के रहवास था। और पहला नंद बाबा के रहवास गोकुल में था, मतलब महावन के अंतर्गत गोकुल में था। उसके बाद महावन से गोकुल से उन्होंने वृंदावन अर्थात नंदगांव में शिफ्ट हो गया और वृषभानु राजा बरसाना में शिफ्ट हो गया।
आप देख सकते हैं कितना सुंदर एक पौधा। इस वृक्ष के नाम है केली कदम्ब। ये केली कदम्ब का जब फूल आते हैं बहुत छोटा छोटा फूल होता है, इस बारीक इतना 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 फूल आते हैं। और ये फूल भी राधा रानी के कलर का, राधा रानी के जो शरीर का वर्ण है उस वर्ण से होता है। इसीलिए कृष्ण को जो है ये केली कदम्ब अत्यंत प्रिय है। केली कदम्ब के नीचे ही कृष्ण ज़्यादातर रासलीला किया करता था, अभी करते हैं। तो केली कदम्ब अभी वृंदावन में बहुत ही कम हो गया। पहला केली कदम्ब का अलग से वन हुआ करता था। आप देख सकते हैं कितना सुंदर केली कदम्ब है, देखा, इसके नाम है केली कदम्ब। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी का दिव्य धाम का हम लोग आनंद उठा रहे हैं। आज पूरा दिन भर हम लोग यही घूम घूम कर दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है पहला हम लोग दर्शन किया है दाऊ जी मंदिर, जो बलदाव जी का मंदिर दर्शन करके हम लोग आया है। और बलदाव जी का मंदिर दर्शन करके हम लोग रावेल आया। अभी रावेल से हम लोग दर्शन करते करते फिर जाएंगे रमन रेती, जहाँ पे भगवान रमन मतलब आनंद करते थे रेती में, अर्थात बालू में जब भगवान आनंद किया करते थे, इसके नाम है रमन रेती। वो हम लोग आगे दर्शन करेंगे। अभी आप लोगों को रावेल दिखा देते हैं। रावेल मतलब श्रीमती राधा रानी का जन्म भूमि, अर्थात राधा रानी का जन्म आप लोग देखा कितना दिव्य स्थिति में हुई है। किसी माँ बाप से नहीं है, लेकिन कमल से हुई है, कमल पुष्प से हुई है। तो ये एक दिव्य विशाल एक यहाँ पे इस वृक्ष जो है ये बट के साथ दूसरा एक केली कदम्ब वृक्ष मिल गया। आप देख सकते हैं ये जैसा कि राधा और कृष्ण का वृक्ष है। पीपल जो है कृष्ण है और केली कदम्ब श्रीमती राधा रानी का वृक्ष। आप देख सकते दोनों वृक्षों के एक दूसरे को चिपकते हुए है। तो ये बहुत अद्भुत वृक्ष है, अद्भुत स्थान है। यहाँ पे आप लोग आए तो ये वृक्ष को भी आप लोग ज़रूर दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे खाली जगह है, पूरा खाली जगह, खलिहान है, खेती है। लेकिन खेती के थोड़ा उस पल्ली में जाने से वो यमुना भी देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि यमुना पहले यही हुआ करता था, लेकिन समय के परिवर्तन होने से खेती किसका जड़ से ऊपर है, नीचे नहीं। आप देखिए, आप लोग देख लिया कितना दिव्य वृक्ष मैंने आपको दिखाया है। और ये सब देखिए, हर पत्ते में, हर फूल में, हर वृक्ष के अंदर आप कान लगा के सुनिए कि सबसे कृष्ण के ध्वनि आ रहा है, कृष्ण के प्रतिध्वनि हो रहा है। कृष्ण कृष्ण सब जप रहा है, सब पत्ता, सब लता, सब जो ब्रज के जो धूल मिट्टी कण है, पक्षी सबके अंदर आप कृष्ण भावनामृत देखेंगे। ये ब्रज की एक खास बात है। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार आपको मैंने रावेल महावन दिखा दिया, जहाँ पर राधा रानी का जन्म हुई है, श्रीमती राधा रानी की जन्म। तो यहाँ तक हम लोग आए हैं। बाद में हम लोग जाएंगे ये राधा रानी का घूंघट कैसे, राधा रानी के क्या घूंघट। तो राधा रानी के घूंघट जैसा ये स्थान देखिए कि राधा रानी के घूंघट जैसा है। तो घूंघट आप लोग जानते हैं ना, जैसे कि नया नवीली जो शादी होती है तो इस प्रकार कपड़ा इधर देता है, घूंघट जैसा रखते हैं, शर्माती है। तो राधा रानी का घूंघट है ये। जय श्री राधा। हरे कृष्णा। तो आप लोग जब आएंगे ब्रज में दर्शन करने के लिए, जरूर स्थान को, इस जगह को आप लोग महसूस कीजिए, दर्शन कीजिए। ये दिव्य और पवित्र है। जैसा आपका मन होगा, जैसा आपका विचार होगा, इस प्रकार आप इसको फील कर सकते हैं।